नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, ईएमआरएस, जीआईसी, लेक्चरर, हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? हरिवंश राय परसाई की, सारद जोशी की, श्रीलाल शुक्ल की या प्रेमचंद की? तो ये किसकी है? प्रेमचंद जी की रचना है। प्रश्न है, विठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की, शारदा जोशी की, हरिशंकर परसाई की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई जी की रचना है। प्रश्न है, उषा प्रियवदा की वापसी किस विधा की रचना है? उपन्यास है या संस्मरण है या कहानी है या नाटक है? तो ये क्या है? ये कहानी है। जैसे पूछ लेता है कहानी, उपन्यास, ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर चैनल पे न्यू है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्रश्न है, कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? कमलेश्वर या राजेंद्र यादव या मार्कंडे या मोहन राकेश? तो कौन शामिल नहीं है? सी ऑप्शन सबका राइट हो जाएगा, मार्कंडे शामिल नहीं है। प्रश्न है, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? शिवानी की या कृष्ण सोबती की या ममता कालिया की या मृदुल गर्गी की? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कृष्ण सोबती की है सिक्का बदल गया। यहाँ से आपकी आलोचना शुरू हो जाएगा। तो भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्थायित्व के विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का? सी ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी का। डी ऑप्शन है डॉक्टर भागीरथी मिश्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर भागीरथी। प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना है या कहानी है या खोज एवं सर्वेक्षण है या ललित निबंध है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आलोचना। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं? अगर थोड़े से भी अच्छे लग रहे हों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट कीजिएगा। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश का या मुद्रा राक्षस का या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या जयशंकर प्रसाद का? तो ये किसका है? जयप्रकाश का। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं होना चाहिए। ठीक। प्रश्न है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा या शांति प्रिय द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राम स्वरूप चतुर्वेदी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा। प्रश्न है, त्रिवेणी में किन तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? कबीर सूर और तुलसी या जायसी सूर तुलसी या पंत प्रसाद निराला या केशव बिहारी घनानंद? तो कौन कौन से हैं? जायसी हैं, सूरदास जी हैं और सूर हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 5 का। प्रश्न है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल या राहुल शंकरत्याय या नवंबर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद जी। प्रश्न है, भारतेंदु युग और
हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं? कौन है? डॉक्टर नवंबर सिंह हैं, या लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, या विजय देव नारायण शाही हैं, या रामविलास शर्मा जी हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? नवंबर सिंह, या शिवदान सिंह चौहान, या रामविलास शर्मा, या विजय देव नारायण शाही? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही। कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? कौन नहीं है? विजय देव नारायण शाही जी नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, या दूसरी परंपरा की खोज, या छायावाद, या भाषा और समाज? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भाषा और समाज। प्रश्न है 10वां, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता ने वेदबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंद के बंधन से। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? कौन है? डी ए ऑप्शन है डॉक्टर नवंबर सिंह, और बी ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, और डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न है, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, या डॉक्टर नवंबर सिंह, या डॉक्टर नागेंद्र, या रामचंद्र शुक्ल? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। प्रश्न है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना की। हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार का नाम क्या है? इलाचंद जोशी है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, या गे है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्तियां किस काव्यधारा में देखने को मिलती हैं? उस धारा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है प्रगतिवाद, बी ऑप्शन है प्रयोगवाद, सी ऑप्शन है जनवाद, या डी ऑप्शन है अकविता। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रगतिवाद। प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, या निराला आत्महता हस्ता, या मध्यकालीन बोध का स्वरूप, या भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं रामविलास शर्मा, या शिवदास सिंह चौहान, नवंबर सिंह, या देवी शंकर अवस्थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नवंबर सिंह। प्रश्न है, सुमित्रा पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नवंबर सिंह, या बी ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, या सी ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, या डी ऑप्शन है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र जी। प्रश्न है, प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की, या अमृत राय की, या प्रकाशन चंद्र गुप्त की, या डॉक्टर देवराज की? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान की। ठीक, प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? नवंबर सिंह रामवृक्ष बेनीपुरी का, या आगे का,
यह दिनकर का या मुक्तिबोध का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न है कामायनी को मानवता के संस्मरण इतिहास की संज्ञा प्रदान की किसने की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नलिनी विलोस शर्मा ने, या नंद दुलारे वाजपेयी, या रामनाथ लाल शुक्ल? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न है महावीर सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या रामविलास शर्मा शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल की, या आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की, या डॉक्टर नागेंद्र की? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की। प्रश्न है महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, या रामचंद्र शुक्ल की? सी ऑप्शन है आचार्य राम दुलारे वाजपेयी, या डी ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न है मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु, अग्नि? तो मानस का हंस उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर का है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा, नवंबर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रामविलास शर्मा। प्रश्न है शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सुक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? सुक्तिपरक अभिमत किसका है? तो आपको बताना है। ए ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी ऑप्शन है डॉक्टर रामकमल राय, सी ऑप्शन है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डी ऑप्शन है डॉक्टर नवंबर सिंह? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डॉक्टर रामकमल राय। प्रश्न है समीक्षात्मक कृति आलोचना के पक्ष के लेखक हैं डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, शमशेर चंद्र शाह, आनंद किशोरी आचार्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शमशेर चंद्र शाह। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? किसने किया? डॉक्टर नवंबर सिंह ने, डॉक्टर धर्मवीर भारती, श्री शिवदान सिंह चौहान। उपयुक्त में सभी आलोचना पत्रिका के संपादक किया। तो किसने नहीं किया ये बताना है आपको। तो किसने नहीं किया था? डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने नहीं किया था। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न है नवंबर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है? पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जाति ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली या पहली हिंदी पुस्तक है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिएगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। नवंबर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि वह पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जाति ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली या पहली हिंदी पुस्तक है? तो कौन सी पहली पुस्तक है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, हिंदी साहित्य की वैज्ञानिक भूमिका, हिंदी साहित्य का नया इतिहास? तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका। प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा,
डॉक्टर नागेंद्र। सी ऑप्शन है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डी ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास नवंबर सिंह। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। प्रश्न है धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं कौन? धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र जी हैं, या रामधारी सिंह दिनकर हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या मुक्ति बोध हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रश्न है हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचनात्मक रचनाकार हैं शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मिश्र बंधु। प्रश्न है नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन किसका है? यह है शैलेश मटियानी का। बी ऑप्शन है राजेंद्र यादव का, महीपम सिंह का, या डी ऑप्शन है नवंबर सिंह का। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा राजेंद्र यादव। प्रश्न है इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? समालोचना का नहीं है। इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यान आलोचना। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आलोचनात्मक आलोचना। प्रश्न है आलोचना को कला की संजंगता किसने कहा है? मिडी लटन मरे ने, या वार्डन ने, या हर्बर्ट रीड ने, या नॉर्मन फोस्टर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन मिडी लटन मारे ने। तो प्रश्न इतने ही थे। आपको क्लास कैसी लगी? आशा करते हैं अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी क्लास में हेल्प मिली हो आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस पे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।